हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है SN2 एक अपचायक है जबकि PB2 नहीं, व्याख्या करो। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बात करते हैं SN और PB की, तो ये कौन से समूह के तत्व हैं? अगर मुख्य अवधारणा में बात करें तो ये समूह 14 के तत्व हैं, SN और PB दोनों। समूह 14 में कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, सिलिकन, जर्मीनियम, SN3 और PB लेड। ठीक है, तो इस दोनों की बात की गई है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP2। तो ये किस तरह के ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं? ये शुरू के कुछ तत्व ऑक्सीकरण अवस्था +4 सिर्फ रखते हैं, लेकिन बाद के कुछ तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। और कुछ तत्व दोनों रखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी रखते हैं, +4 भी रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एसन क्या बात करें, अब बात करते हैं अपचायक की। अपचायक किसको बोलते हैं? अपचायक उसको बोलते हैं जो खुद ऑक्सीकृत हो, जो खुद ऑक्सीकृत हो, जो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है और सामने वाले को अपचयित करता है, उसको अच्छा अपचायक कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एसएन है, SN2+ है, तो ये SN2+ क्या होता है? ये SN4+ में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से ये +4 में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 भी और +4 भी। ठीक है, तो ये +2 से +4 में जा सकता है। लेकिन PB एक ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी +2 होता था और बाद में भी +2 ही होगा। ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब त्याग नहीं कर सकता। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और त्यागने के बाद ये SN4+ में गया। लेकिन PB2+ जो होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता है, ये सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, ये S वाले के इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता है। इसका कारण क्या है कि ये S जो होता है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाने की वजह से ये यहाँ से निकलता नहीं है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये PB2+ ही सिर्फ दिखा सकता है। अब अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाने का कारण क्या है? क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, यहाँ पर डी तथा एफ कक्षक होता है। डी तथा एफ कक्षक जो होते हैं उसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये एस वाला जो टर्म होता है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाना शुरू करता है। इसकी वजह से ये एस वाला पार्ट नहीं लेता है पी में, और ये सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, जिसकी वजह से PB2+ बनता है। अतः यह अपचायक की भांति कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीकरण हुआ इसका, यहाँ पे +2 से +4 में गया तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीकरण हुआ। तो ये जिसका खुद ऑक्सीकरण होता है, जिसका खुद ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोगों ने बोला है कि जो खुद ऑक्सीकृत हो वो क्या है? एक अच्छा अपचायक है। तो SN2+ अच्छा अपचायक है, लेकिन PB में यहाँ पर ये SN4+ में जाता ही नहीं है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ये अच्छा अपचायक नहीं होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।